इस कथा के लिए देवता भी तरसते थे। जिस कथा को आप सुन रहे हैं, जो स्वर्ग में देवता हैं वो भी तरसते थे। ये भागवत कथा स्वर्ग में नहीं है, ये धरती पर है। बोले महाराज कैसे? देवताओं को नहीं मिलती थे जो हम मनुष्यों को प्राप्त हो रही? सूत जी महाराज ने कहा हाँ सौनक जी ये सत्य है। बोले कैसे महाराज? बोले देखो ध्यान देना, एक बार जिस समय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे, ध्यान देना, आसन पर बैठ गए, आसन में बैठ गए, भागवत जी विराजमान हो गई, परीक्षित सामने बैठे हैं और परीक्षित रो रहे हैं क्योंकि परीक्षित को चिंता थी। काहे की चिंता थी? जम के बोलना, काहे की चिंता थी? प्रसाद खाने की। काहे की चिंता थी? देखो मैया हमको बुरा मत मानियो है, हम मजाक भी थोड़ा कर लेते हैं मैया लोगों से, तो बुरा नहीं मानना है। काहे की चिंता थी कि 7 दिन बाद मर जाना है, तक्षक आएगा, डसेगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन हमें कौन सी चिंता है कि 7 दिन हम कथा सुनेंगे और 7 दिन बाद तो कृष्ण हमारा हो जाएगा। आहा, हमें इतनी बड़ी चिंता होनी चाहिए। राजा परीक्षित घबरा रहे थे। सुखदेव जी आसन पर बैठकर कथा सुनाने की तैयारी कर रहे थे। देवता देखे, देवता अमृत का कलश लिए और अमृत का कलश लेकर के पहुंच गए। सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी को बोले महाराज आप कृपा करें और कृपा करके इस अमृत का कलश ले लीजिए। सुखदेव जी ने कहा क्या करें इसको? बोले महाराज परीक्षित को पिला दीजिए, जिससे महाराज परीक्षित जो 7 दिन में मृत्यु का श्राप है उससे अमर हो जाएंगे, मृत्यु का श्राप टल जाएगा, इसलिए इस अमृत को पिला दीजिए। ठीक है महाराज। देवताओं ने कहा महाराज ये अमृत ऐसे नहीं देंगे, इसके बदले में कुछ आपको भी देना पड़ेगा। बोले क्या देना पड़ेगा? तब देवताओं ने कहा महाराज इस अमृत को कलश लीजिए, परीक्षित को पिलाइए, लेकिन भागवत रूपी जो कथा अमृत पिलाने जा रहे हैं परीक्षित को, इस भागवत रूपी अमृत को हमें दे दीजिए। सुखदेव जी हंसने लग गए, सुखदेव जी मुस्कुराने लग गए। सुखदेव जी ने कहा कि क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा कांचः क्वा मणिर्महान्, ब्रह्मारातो विचारेवं तदा देवान् जहासः। सुखदेव जी ने मन में विचार किया, देखो तो ये देवता कितने होशियार और चतुर हैं, चालाक हैं। देवता जानते हैं कि अमृत के बदले में अगर ये भागवत रूपी अमृत हमें मिल जाए तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। इसलिए सुखदेव जी ने अमृत के बदले में भी इस भागवत रूपी कथा को नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? बोले क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा कांचः क्वा मणिर्महान्। अरे भाई हम आपके सामने एक कांच का टुकड़ा ले आए और हीरा ले आए। एक हीरा एक हाथ में ले ले और एक हाथ में कांच का टुकड़ा ले ले, आप किसको उठाएंगे? किसको उठाएंगे? जरा जम के बोलना। कांच उठाएंगे? वही सुखदेव जी कहते हैं क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा कांचा क्वा मणिर्महान्। अरे भाई कहाँ कथा रूपी अमृत और कहाँ तुम्हारा ये कलश रूपी अमृत? इसको तो पीने से केवल एकमात्र परीक्षित अमर होगा, लेकिन जिस भागवत रूपी कथा अमृत को पिलाने जा रहा हूँ इससे तो संसार में न जाने कितने परीक्षित अमर हो जाएंगे, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। इसलिए देवताओं को भगवान ने डांट करके भगा दिया और भागवत रूपी अमृत को। इसलिए भागवत रूपी कथा को इतना सरल नहीं समझना चाहिए। मनुष्य के जीवन के जब अनेकों जन्म के पुण्य एकत्रित होकर के भाग्य बन करके प्रवेश करते हैं इसके जीवन में, तब कहीं भागवत की कथा इसे मिलती है 7 दिनों तक। नहीं तो गेट से वापस, गेट तक आएंगे, फोन आएगा इमरजेंसी, गेट से वापस भागवत मिल नहीं सकती। इसलिए भगवत भक्तों 7 दिन तक अपना समय भागवत जी के लिए दीजिए। मेरा निवेदन है आप सबसे कि हम केवल
आपको भगवान श्री कृष्ण राधा माधव के चरणार बिंद में अनुराग कराने के लिए ठाकुर जी ने हमें बुलाया है, ठाकुर जी ने हमें भेजा है। तो इस सुंदर क्षण का आप लोग लाभ उठाइए। जैसे देवताओं को डांटकर भगवान ने भगाया, सुखदेव जी ने और कथा रूपी अमृत नहीं दिया। देवताओं को शंका हो गई। देवता सोचे कि भाई ये भागवत में ऐसा क्या है? अरे भाई एक किताब है, पुस्तक है, श्लोक लिखे हैं, उसके नीचे हिंदी रूपांतरण लिखा, ऐसा इसमें है क्या? तो सारे देवता पहुंचे अपने पिताजी के पास। पितामह ब्रह्मा जी से हाथ जोड़े, बोले पितामह जी, ब्रह्मा जी, आप एक बात बताएं, कैसे भागवत महापुराण है क्या, जो अमृत के बदले में भी सुखदेव जी ने हमें नहीं दिया? तो ब्रह्मा जी हंसने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं आप परीक्षा ले लो। तो ब्रह्म रूपी तराजू पर एक तरफ सारे पुराण, सारे वेद, सारे शास्त्र, सब कुछ रख दिया गया, और एक तराजू पर भागवत महापुराण रख दिया गया, एक पलरा पर। और जब तराजू को उठाया गया तो जिधर का पलरा भारी था उधर ही भागवत की कथा विद्यमान थी। इसलिए सबने जयकारा लगाया, बोल भागवत भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। आवाज आपकी आनी चाहिए। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। अभी मजेदार आई नहीं है, और जिसको आए भगवान के सामने शर्म, उसको मिल जाए मोटा रकम। इसलिए ऐसा नहीं कहना है, जोर से जयकारा लगाना, जय हो, जय हो, जय हो, पूरे पुलिस लाइन में गूंजनी चाहिए, आवाज लगना चाहिए। कथा शुरू हो चुकी है। बोल भागवत भगवान की।